बड़ी खबर यह है कि कोलकाता में रामनवमी के जुलूस से लौट रही गाड़ियों पर पथराव का आरोप लगा है। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में पथराव की घटना, रामनवमी जुलूस से लौटी गाड़ियों पर हमला किया गया है, ये कहना है बीजेपी का। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव का आरोप है। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने वीडियो भी शेयर किए हैं और ये भी आरोप लगाया कि पुलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही। ये देखिए, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, कांच बिखरा हुआ है और पुलिस सब कुछ देखती रही, ये कहना है बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का। आरोप लगाया कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में ये पथराव हुआ है। कल पूरा दिन बंगाल में शांतिपूर्वक रामनवमी का उत्सव मनाया गया, लेकिन देर शाम कोलकाता के मुस्लिम बहुल पार्क सर्कस इलाके में शोभा यात्रा से वापस लौटते समय हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले के इस दावे ने सबको चौंका दिया। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। वीडियो में कार के पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ नजर आता है। गाड़ी के अंदर कांच के टुकड़े और एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी में लगे झंडे को भी नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप है। एक और वीडियो भी है, उसमें भी पहले सफेद रंग की ये कार वीडियो बना रहा शख्स आगे बढ़ता है। जो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए किस तरह से इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा हुआ है। पथराव के निशान जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, डेंट पड़ा हुआ है गाड़ी पर और ये सफेद रंग की गाड़ी। शख्स आगे बढ़ता है और कार का शीशा टूटा दिखता है। इसके अलावा भी कई गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर पथराव से स्क्रैच पड़ने का दावा किया गया। तो कोलकाता में क्या शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है? सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं। रामनवमी जुलूस से लौटने पर पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में पथराव हुआ है। उनका कहना है हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। भगवा झंडा ले जा रहे थे हिंदू श्रद्धालु, इसलिए उन पर हमला किया गया। गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़े गए। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये पूर्व नियोजित हिंसा थी, ये कह रहे हैं सुकांत मजूमदार। और कह रहे हैं कि उस वक्त पुलिस वहीं थी, लेकिन खामोश ये सब पुलिस देख रही थी। सीएम ममता द्वारा चुनी गई पुलिस उनकी तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह पंगु हो गई है। निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। ये कायरतापूर्ण निष्क्रियता एक बात साबित करती है कि रामनवमी के दौरान एकजुट बंगाली हिंदुओं की दहाड़ ने व्यवस्था को हिला दिया है। सीएम ममता की लाडली शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये जान ले, ये तो बस शुरुआत है। हम कोलकाता से वादा करते हैं अगले साल पार्क सर्कस से और भी बड़ा जोरदार शक्तिशाली रामनवमी जुलूस निकलेगा। वही पुलिस वाले जो आज चुप खड़े थे वो हम पर फूल बरसाएंगे। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने क्या दावा किया, क्या आरोप लगाए, क्या वीडियो शेयर किया, ये सब आपने देख लिया। लेकिन उनके दावों को और आरोपों को कोलकाता पुलिस की ओर से खारिज कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने पथराव का दावा खारिज किया। जुलूस की कोई इजाजत नहीं ली गई थी, ये कहना है पुलिस का। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी गतिविधि हुई नहीं। गाड़ी को नुकसान के मामले की जांच की जा रही है। अब पुलिस का वर्जन भी सामने आ चुका है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी को नुकसान किस तरह से पहुंचा है उसकी जांच की जा रही है। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी गतिविधि की ना तो इजाजत ली गई और ना ही जुलूस निकाला गया। अब तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है पुलिस। तो कोलकाता में क्या शोभा यात्रा पर पथराव, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है उस पर पार्क सर्कस में कथित घटना को लेकर कोलकाता पुलिस का ये वर्जन। पुलिस कह रही है कि हम स्थिति पर साफ करना चाहेंगे कि जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और ना ही इलाके में ऐसी कोई गतिविधि हुई, ना तो परमिशन ली गई और ना ही कोई गतिविधि हुई, ये कहना है पुलिस का। एक गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन हस्तक्षेप किया, व्यवस्था बहाल की। मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया जा रहा है। लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। कोलकाता में रामनवमी के जुलूस की गाड़ियों पर पथराव को लेकर ये जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये बहुत गंभीर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर राजनीतिक तनातनी का माहौल सब जानते हैं। लेकिन अगर कोलकाता में पथराव की घटना का जो दावा बीजेपी कर रही है उसको छोड़ दिया जाए तो बंगाल में इस बार रामनवमी पर वो नहीं हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हर बार की तरह इस बार पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में भगवान राम की शोभा यात्राएं
और रामनवमी जुलूस निकले। इस बार रामनवमी पर पश्चिम बंगाल प्रशासन और हिंदू संगठन दोनों ने ही मुश्किल से ही सही लेकिन तालमेल बैठाया तो तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। हिंसा और बवाल की पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से पूरे राज्य में अलर्ट और सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। तमाम जिलों में पश्चिम बंगाल पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश और गाइडलाइंस के मुताबिक ही हिंदू संगठनों ने भी सड़कों पर रामनवमी शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले। शोभा यात्राओं की भव्यता में कोई कमी नजर नहीं आई। राम भक्त राजधानी कोलकाता समेत पूरे बंगाल के तमाम जिलों में बेरोक-टोक भगवान के भजन कीर्तन और झांकियों के साथ निकले। तो कुल मिलाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में इस बार मर्यादा बनी रही। लेकिन अब की बार रामनवमी पर एक तस्वीर और साफ हो गई कि पश्चिम बंगाल में राम का नाम राम से भी बड़ा हो चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। उसके पहले भगवान राम के नाम पर बीजेपी बंगाल में हिंदुओं को लामबंद करने में जुटी है। इसीलिए रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से हिंदू संगठनों को सार्वजनिक तौर पर भव्य तरीके से रामनवमी का पर्व मनाने और बेखौफ होकर शोभा यात्राएं और जुलूस निकालने का आह्वान किया गया। आज जो रामनवमी के मौके पर हिंदू संगठनों के साथ साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी अलग अलग जिलों में रामनवमी मनाते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बीजेपी नेता एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष और विधायक अग्निमित्रा पॉल समेत बंगाल बीजेपी के कई बड़े चेहरे अलग अलग जिलों में आयोजित रामनवमी के कार्यक्रमों में शामिल हुए ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच ये संदेश सीधा जा पाए कि राज्य में बीजेपी हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़ी है। रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने साफ कर दिया कि बंगाल में राम राज्य तभी आएगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी। मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। आज सनातनियों का अपमान के चलते आज पूरा सनातनी संप्रदाय, सनातनी धर्म के लोग रास्ते पर हैं और पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे कि नकली ब्राह्मण बनने से, अपने आप को ब्राह्मण बनने से सनातन नहीं हो सकते हैं। मंदिर आंदोलन के दौर में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी ने सत्ता का रास्ता तैयार किया, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत से अब भी दूर है। बंगाल की सत्ता से इस दूरी के बावजूद बीजेपी ने राम का नाम नहीं छोड़ा। राम के इसी नाम के भरोसे अब पार्टी नए सिरे से पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी के मौके पर नंदीग्राम में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। शुवेंदु अधिकारी ने अयोध्या की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर के निर्माण का ऐलान किया है। नंदीग्राम के सोनाचूरा गांव में करीब 1.5 एकड़ में बनने वाला ये मंदिर पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। मंदिर की नींव डालने के लिए रामलला के जन्मोत्सव का दिन चुना गया, जिसके बाद बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ और आक्रामक हो चुकी है। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है? सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। राम का नाम लेकर राजनीति में लंबा सफर तय कर चुकी बीजेपी 2026 में नए सिरे से टीएमसी पर चढ़ाई करने को तैयार है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस भी राम के नाम से सियासी संतुलन बनाने को तैयार है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल का माहौल बदला हुआ नजर आया। बीजेपी को काउंटर करने के लिए टीएमसी के कई चेहरे शोभा यात्राओं और मंदिरों में नजर आए। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में निकाली गई रामनवमी शोभा यात्रा की तस्वीर है। कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था, लेकिन बीएचपी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ में सिर पर भगवा साफा और हाथों में भगवा ध्वज लिए नॉर्थ हावड़ा से तृणमूल विधायक गौतम चौधरी भी नजर आए। भगवान राम के नारे भी लगाए। रामनवमी जुलूस में शामिल होने के सवाल पर टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और ममता बनर्जी की सरकार भी सभी के लिए है।
भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, भगवान है हम लोग का। हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं जो ममता बनर्जी करते हैं। भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कोलकाता के रामनवमी जुलूस में टीएमसी नेता कुणाल घोष शामिल हुए। उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे। ये रामनवमी जुलूस पार्टी के यूथ विंग की ओर से निकाला गया, जिसे टीएमसी नेता ने सांप्रदायिक सौहार्द का ममता मॉडल बताया। पूजा और भाजपा वो एक नहीं है, बहुत राम जी का पूजा हो रहा है, वो लोग एंटी भाजपा है। बहुत रामनवमी का जुलूस है, वो एंटी भाजपा है। तो ये तो चिराचरित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।